अंदर से हिम्मत करोगे, लोग समझा देते हैं। इन दिनों कितने भी आप उछल कूद मचा लेना, कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि स्टार काम नहीं कर रहे हैं, सितारे साथ नहीं देंगे, जो कुछ है वो भी चला जाएगा हाथ से। इसलिए हाथ पांव बांध के चुपचाप मुंडी नीचे करके घुटनों में छिपा के सिर आराम से बैठे रहो। और ऐसे कब तक प्रतीक्षा करोगे आप? सोच समझ कर कर्म करते रहो, कर्म नहीं छोड़ना, उठने की कोशिश जारी रखना। जो हिलता डुलता रहेगा, हिम्मत करता रहेगा, मन को मजबूत बनाए रखेगा, वो जिएगा। दुनिया में ऐसे हजारों हजारों उदाहरण हैं। किसी समय में हिटलर का जब प्रभाव था, न जाने कितने कितने लोगों को उठाकर गैस के चैम्बर में डाल के उसने मार दिया, कितने लोगों के खाल निकाल ली गई, कितनों को गड्ढों में ऐसे उठा करके दफना दिया गया। बाहरी नाला था जिसमें लोगों को फेंका जा रहा था, ऊपर से मिट्टी ढकी जा रही थी। एक जगह कुछ पेड़ बहुत सारे गिरा दिए गए, उनके ऊपर मिट्टी डाल डाल कर नाला भरा जाने लगा। अंदर जो लोग थे वो कुछ बेहोश, कुछ मर गए। तो एक आदमी को होश आ गई, होश आ गई तो उसने सोचा कि अब अगर बाहर निकला तो ये फिर पूरी तरह मार देंगे, और अगर नहीं निकला तो यहाँ पड़े पड़े मर जाएंगे। समझ में आया कि पहले तो अपने को बचाया जाए। बचाने से मतलब है कि इनके हाथ ना लगें, उसके बाद देखेंगे यहाँ से निकलेंगे कैसे। ऊपर से बहुत सारा मलबा डाल दिया गया, लेकिन कहीं न कहीं से अंदर हवा आती रही, सांस लेने के लिए जगह रही। आप हैरान होंगे, 7 साल तक आदमी ऐसे ही अंदर रहा। और खाता क्या था? जो पेड़ नाले के साथ में जिनकी जड़ें थी, उनकी छाल को दांतों से कुतर के उसका रस पीकर अपना गुजारा कर रहा था। और जब सारी स्थितियां बदल गई, हिटलर भी नहीं रहा, नया प्रशासन आ गया, नई स्थितियां आ गई, तो उस समय क्योंकि हिम्मत से जी रहा था आदमी अंदर, उस समय अचानक उसके अंदर हिम्मत भी जागी। एक जगह से उसने थोड़ा सा गड्ढा करना शुरू किया। इधर गवर्नमेंट की तरफ से व्यवस्था हुई कि नाले में जो लोग दबे हुए हैं उनको निकाल के उनका संस्कार ठीक से कर दिया जाए। तो जब निकाले जा रहे थे उसमें से ऐसे 5 आदमी निकले, उनकी चमड़ी एकदम सफेद बनी हुई और रोशनी वो देख नहीं सके, आंखों पर हाथ रखे हुए। कुछ दिनों तक ट्रीटमेंट चला। जब उनको ठीक कर लिया गया तो उनसे पूछा गया, इतने समय तक जिंदा कैसे रहे? उन्होंने कहा, जीने की आस थी, मन को बुझने नहीं दिया। हमने देखा कि हमारा सूरज बुझ गया है, दुनिया ने हाथ हटा लिया है, तो मेरे पास एक ही रोशनी थी, मेरे मन का सूरज मैंने बुझने नहीं दिया, इसको जगाए रखा और इसी के सहारे जी लिया। लोग ऐसी हालत में जी लेते हैं, और जिनको भगवान ने सब कुछ दे रखा वो जीना नहीं चाहते। वो कहते हैं ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। इसका मतलब हम क्या उस नाले से भी ज्यादा गहरे गड्ढे में गिरे हुए हैं? कोशिश करते रहो। एकाएक बदलाव नहीं आता, एकाएक जो है जनवरी से जून का महीना नहीं आ जाता, आएगा धीरे धीरे, लेकिन प्रयास जारी रखिए। एक दिन में अगर ऐसा परिवर्तन आ भी गया कि जनवरी का महीना जून बन जाए तो फिर बीमार करने वाला होगा, फिर वापस वैसी हालत हो जाएगी। धीरे धीरे बदलाव आएगा, लेकिन जब भी आप बदलाव लाने की कोशिश करेंगे तो ताकत पूरी लगानी पड़ेगी। ताकत ऐसी लगानी पड़ेगी कि जून का महीना ही आ जाए, जनवरी में ही जून का महीना आ जाए।
सर्दियों में ही जो है वो गर्मियों की ऋतु आ जाए, कोशिश ऐसी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला प्रयास कहा गया है उत्थातव्यम, अपनी स्थितियों से उठो। और अगला शब्द देखिए जागृतव्यम, और फिर जागो, होश में आओ। उठ जाना ही काफ़ी नहीं है, होश में आने की जरूरत है। तुम हो कहाँ, किस स्थिति में हो, क्या कर रहे हो, क्या करना है। अपनी परिस्थितियाँ भी तो देखो, अपनी ताकत भी तो देखो, अपने पंखों को भी तो तोलो जिनके आधार पर उड़ना है। वो सामर्थ्य को भी पहचानो। और ये ध्यान रखिए, शुरू शुरू में लगता है पक्षी को कि पंख कमज़ोर हैं, लेकिन जब उड़ान भरने लग जाता है तो पंखों में मजबूती आने लगती है। थोड़ी थोड़ी कोशिश करोगे, शुरुआत में लगेगा मेरे पास ताकत नहीं, मैं कैसे कर पाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे आप कोशिश करेंगे, जैसे कहा जाता है ना कि दुकानदार को दुकानदारी ग्राहक सिखाते हैं। एक शब्द बोलते हैं व्यापारी लोग कि शुरुआत में तो जानकारी थोड़ी होती है, उसके बाद ग्राहक अपने आप दुकानदारी सिखा देते हैं। वो बताने लग जाते हैं कौन कौन सा माल हमें पसंद है, कौन सा मार्केट में चलेगा और कौन सा नहीं चलेगा। तो ग्राहकों से ही पता लगने लग जाता है और आदमी उसी हिसाब से दुकानदारी चलाने लग जाता है। तो काम करते करते ही होता है ना सब कुछ। पहले ही आप सोचने लग जाएं, जैसे कोई एक बूढ़ी माता थी, उसको कहा गया कि तुम्हें 100 किलो रुई का धागा बनाना, काटना है। इतनी सारी रुई देख के वो तो घबरा गई। उसे कहा गया कि ये तुमने 10 सालों में काम करना है और थोड़ा थोड़ा करोगे तो पूरा हो जाएगा। किसी को अगर बता दिया जाए कि तुम्हारी जिंदगी में इतने इतने दुख हैं, तो व्यक्ति को पता लग जाए इतना पहाड़ में उठाऊंगा कैसे। लेकिन भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि दुख का पहाड़ भी देता है, तो रोज 10-10 ग्राम 5-5 ग्राम करके ऐसे किस्तों में देता है, और साथ में कुछ और खुशियों को बीच बीच में मिला देता है। तो ये पता ही नहीं लगता है कि कब हमारे लड्डू में काली मिर्च आ जाए और कब कड़वा नीम आ जाए। खाते रहते हैं, चलते रहते हैं, भरोसा रहता है आने वाला समय अच्छा होगा। और कभी कभी ये होता पूरे के पूरे लड्डू में ही आगे नीम ही नीम आ जाता है, उसके बाद बड़ी मुश्किल हो जाती है। आदमी कहता है लड्डू कहाँ है, लेकिन ऊपर वाला भी लपेट के देता है, शुगर कोटेड टैबलेट। इसी तरह जिंदगी चलती है। ऐसा नहीं है कि जिंदगी को आप ये मान लें कि सदा मीठा मीठा ही रहेगा। हर एक के जीवन में सब तरह की चीज़ें हैं, और बाहर से हर आदमी हंसता मुस्कराता नजर आता है, लेकिन नज़दीक जाके देखिए, पूछिए, पर्दा हटा के पूछिए, अंदर का दरवाज़ा खोल दे आदमी, अपना दिल दिखाने लग जाए कि मेरी हालत क्या है, तो हर जगह ऐसे ही आंसू दिखाई देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आंसू ही आंसू हैं। ये आंसू कभी कभी ओस के मोती बन करके फूल की शोभा बन जाया करते हैं। ये भी जिंदगी के लिए ज़रूरी हैं, इनको आप व्यर्थ नहीं मानिए, ये भी जिंदगी का हिस्सा है। तो पहले तो हमें ये देखना है कि जिस स्थिति में हम हैं उस स्थिति से बाहर आना है, उठना है, स्थिति को ठीक करना है। प्रयास जारी रखो, मेहनत जारी रखो, आशाएं जगाए रखो। सपने बुनने का अधिकार आपको है। ये सपने आप ही देख सकते हो, जानवर नहीं देख सकते। कोई जानवर ऐसा नहीं देखेगा, उसको सपना आ रहा है और वो कोई भैंस सपने में देखे में बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी और चुटकुले सुना रही थी। ऐसे कोई भैंस सपना नहीं देख सकती, और ना उसका चुटकुला होगा। और कभी अगर भैंस ने हंसना शुरू कर दिया तो फिर आदमी कभी हंस नहीं पाएगा। बच्चों की कहानियों में भैंसें हंसती हैं, तितलियां भी हंसती हैं। बच्चों की कहानी अलग तरह की है, जिंदगी वास्तविक अलग तरह की है। तो सब